राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोप लगाने को लेकर मंत्री सारंग का बयान। हर महीने बिना मुद्दे के राहुल गांधी अनर्गल आरोप लगाते हैं। कांग्रेस का डर्टी ट्रिक डिपार्टमेंट प्रोपेगेंडा फैलाता है। राहुल गांधी बिना तथ्य के आरोप लगाते हैं। संविधान में चुनाव आयोग में शिकायत की प्रक्रिया है। कांग्रेस प्रक्रिया के साथ शिकायत करे। राहुल गांधी चुनाव आयोग में शिकायत नहीं करते क्योंकि उनके पास तथ्य नहीं। कांग्रेस मीडिया में ढकोसला कर जनता को गुमराह करना चाहती है। वोट चोरी जनता के समय हुई। नेहरू वोट चोरी कर पीएम बने। राहुल गांधी जनता के जनाधार का मखौल न उड़ाए, तथ्यों पर बात करें। नाचना आवे आंगन टेढ़ा। राहुल जी हर 2-3 महीने में बिना तथ्य के प्रोपेगेंडा बनाने में माहिर हो गए। कांग्रेस का डर्टी ट्रिक्स डिपार्टमेंट राहुल जी के हाथ में बिना तथ्यों का कोई एक मुद्दा सौंप देता है, वो उसकी जानकारी लेने की हैसियत में है नहीं और बिना बात के जनता को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। वोट चोरी की बात कर जनता को गुमराह करना, चुनाव आयोग पर बिना किसी बात के आरोप लगाना, ये राहुल जी की आदत हो गई है। इस देश के संविधान में नियत है, लिखा हुआ है, यदि चुनाव आयोग की किसी प्रक्रिया को लेकर, मतदाता सूची को लेकर यदि आपको कोई दिक्कत है तो आप चुनाव आयोग में उसकी शिकायत कीजिए, आप कोर्ट में जाइए। पर वो ना चुनाव आयोग को शिकायत करते हैं ना कोर्ट में जाते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि उनके पास कोई तथ्य नहीं है। केवल और केवल प्रोपेगेंडा करना और जनता को गुमराह करना, ये कांग्रेस की आदत हो गई है। वोट चोरी ना इस देश में चुनाव आयोग करवा रहा है, ना इस तरह का कोई मामला है। यदि राहुल जी को कोई दिक्कत है तो कोर्ट में जाएं, चुनाव आयोग के पास जाएं। अब ये बात अलग है कि उनके परिवार ने हर समय वोट चोरी की है। जब नेहरू जी ही वोट चोरी करके प्रधानमंत्री बन गए थे, जब कांग्रेस में कौन इस देश का प्रधानमंत्री बना था, इसको लेकर अध्यक्ष कौन रहेगा, इसको लेकर बातचीत हुई थी, तो सबसे पहले वोट चोरी तो नेहरू जी ने करवाई थी। अब वो उस आदत को सोचते हैं कि अभी भी चल रही होगी, ऐसा नहीं है। राहुल जी जनता के जनाधार का, जनता के जो निर्णय है उसका इस तरह से मखौल मत उड़ाइए, तथ्य पर जाइए, थोड़ा ज्ञान अर्जित कीजिए। इस तरह से ढकोसले से राजनीति नहीं चलती। एसआईआर से अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक के नाम हटाने के आरोप पर मंत्री सारंग ने कहा, प्रक्रिया शुरू होने से पहले कांग्रेस आरोप लगा रही है। सकारात्मक पहल कांग्रेस को करनी चाहिए। चुनाव आयोग हर पार्टी के कार्यकर्ता को शामिल कर रहा है। प्रक्रिया शुरू होने से पहले आरोप लगाना उनकी हारी मानसिकता है। फूट डालो राज करो राजनीति के तहत कांग्रेस देश में काम कर रही है। आरोप लगा रही है कि अनुसूचित जाति, जनजाति, मजदूर, युवा और अल्पसंख्यक वोटों को जबरदस्ती काटने की तैयारी है। नाम देखिए, फिर मैं कह रहा हूं कि अभी प्रक्रिया शुरू नहीं हुई और कांग्रेस ने आरोप लगाना शुरू कर दिया। मुझे लगता है कि सकारात्मक पहल उनको करनी चाहिए। चुनाव आयोग हर राजनीतिक दल के कार्यकर्ता को इस पूरी प्रक्रिया में शामिल कर रहा है। उनके कार्यकर्ता आए, उनके बीएलए आए, वो जुड़े। चुनाव, मुझे नहीं लगता है कि अभी प्रक्रिया शुरू नहीं हुई और उससे पहले आरोप आप लगा रहे हो, यह हारी हुई मानसिकता का परिचय है। मतलब ये अनुसूचित जाति, जनजाति, अल्पसंख्यक, मुझे लगता है समाज में विभेद पैदा करना, समाज में प्रोपेगेंडा करना, सेंसेशन बनाना, ये कांग्रेस की आदत हो गई है। जाति को जाति से लड़ाना, धर्म को धर्म से लड़ाना, ये कांग्रेस की आदत है। और फूट डालो राज करो नीति के तहत अंग्रेजों की मानसिकता से कांग्रेस इस देश में संचालन करना चाहती है, जिसका कोई तथ्य नहीं है, उन आरोपों को वो लगाती है। राहुल गांधी के पचमढ़ी में कांग्रेस प्रशिक्षण शिविर में आने पर मंत्री सारंग ने कहा, प्रशिक्षण देने आ रहे राहुल गांधी को खुद प्रशिक्षण की जरूरत है, नकल के लिए अक्ल की जरूरत है। अब देखिए, राहुल गांधी जी आ रहे हैं, उनका स्वागत है, पर प्रशिक्षण वो खुद तो ले ले। मुझे आश्चर्य है कि वो क्या प्रशिक्षण देंगे, जो खुद ही घोर अनुशासनहीन है, जिनको खुद को प्रशिक्षण की जरूरत है। वो यदि प्रशिक्षण देंगे तो भगवान मालिक है ऐसे प्रशिक्षण शिविर का। अब भारतीय जनता पार्टी के प्रशिक्षण शिविर की यदि नकल करोगे तो कहावत है, नकल के लिए अकल भी चाहिए। गंगा गंगोत्री की शुद्धता पर निर्भर करती है। दिल्ली ही अनुशासनहीन है, दिल्ली के कांग्रेस के नेताओं को ही प्रशिक्षण की ज़रूरत है, तो फिर वो क्या प्रशिक्षण देंगे। मुझे लगता है ये ढकोसला करना
और नकल करना, इससे न संगठन खड़ा होता है न राजनीति में आपकी हैसियत बनती है। भैया आप पहले बिहार